जय मसीह की। आइए आज हम फिर से परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से वचनों का अध्ययन करें। आज का विषय है परमेश्वर का अनुग्रह और कलीसिया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझें, हम एक वचन पढ़ें और वह वचन है प्रेरित क्रिया उसका 13 और उसका 27 पद। यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है। इसलिए उससे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने की योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। मेरे प्रियो, इन वचनों में हम सुनते हैं कि यरूशलेम के रहने वाले और वहाँ के सरदारों ने उससे ना पहचाना। किससे? प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना। जो कि वचन कहता है, यीशु मसीह अपनों के घर आया, अपने लोगों के पास में, पर उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उस पर दोष लगाकर उसको उन बातों को पूरी किया जो हमारे लिए होना था। जबकि उस पर दोष लगाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो भी उन्होंने उसे दोषी ठहराया और क्रूस पर चढ़ाया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया था। परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा हम लोगों को मिला है, और जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया वो लोग यरूशलेम के रहने वाले लोग और वहाँ के सरदार थे, जो कि कलीसियाओं में ऊंचे स्थानों में बैठते थे। और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने किस कारण से चढ़ाया? क्या व्यवस्था को जानने के द्वारा से नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, मैं और पिता एक हैं। और इन्हीं बातों को सुनकर वे उससे क्रोधित होते थे कि यह व्यक्ति जो मरियम का बेटा है अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, जबकि व्यवस्था के अनुसार मूसा ने हमें बताया है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। यदि कोई परमेश्वर का नाम अकारत लेता है तो वह निर्दोष ना ठहराया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। जी हाँ मेरे प्रियो, व्यवस्था परमेश्वर की ओर से ही मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह व्यवस्था का भी प्रभु है। वह व्यवस्था को बदल सकता है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, लेकिन वह व्यवस्था का भी प्रभु है और इसलिए वह व्यवस्था को भी बदल सकता है। यह सही है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, पर वह परिस्थितियों को बदल सकता है। पौलुस प्रेरित, जिसको हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपना प्रेरित बनाया, वह भी पहले व्यवस्था के लिए ईर्ष्यालु था। वह यहूदियों के साथ उस व्यवस्था का विद्वान था और व्यवस्था के प्रति वह ईर्ष्यालु था, और व्यवस्था ही के कारण वह मसीहों को सताता था।
उनको पकड़ता था, क्योंकि वो उसके चेले, यीशु मसीह के चेले अनुग्रह का प्रचार करते थे और इसलिए वह उनको सताता था और पकड़ता था। आइए अब हम और भी गहराई में चलेंगे। प्रेरित क्रिया 13 और उसका 38 और 39 को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हालेलुया। देखिए, इन वचनों में हम पाते हैं कि जिन बातों के द्वारा से हम निर्दोष नहीं ठहर सकते थे मूसा की व्यवस्था के अनुसार, और उन्हीं सब बातों में हर एक विश्वास करने वाला जो मसीह यीशु में विश्वास करता है वह निर्दोष ठहरता है, क्योंकि व्यवस्था और अनुग्रह दोनों अलग अलग है। व्यवस्था अनुग्रह के आने तक हमारी रखवाली करता था, उसमें हमारा लालन पालन होता था, और व्यवस्था को जो मानेगा वह जीवित रहेगा, पर अनुग्रह उससे कहीं बेहतर है। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमें जीवन देता है। आइए हम लोग कुछ और वचनों को देखेंगे, क्योंकि नए नियम की सेवकाई जो है वह पवित्र आत्मा की सेवकाई है। यदि आप व्यवस्था को पाते हैं तो आप पवित्र आत्मा को नहीं पाते, पर आप जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है, जो व्यवस्था से 1000 गुना अधिक काम करता है। आपको उसमें विश्वास करना है जिसमें परमेश्वर विश्वास करता है। हालेलुया। आपको उसमें विश्वास करना है जिसमें परमेश्वर विश्वास करता है। हालेलुया। अगर हम रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे और रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय को हम पढ़ेंगे और उसका 1 वचन को हम देखेंगे, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। नए नियम की सेवकाई पवित्र आत्मा की सेवकाई है, और यदि हम व्यवस्था की सेवकाई करते हैं तो उसके लिए कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमी 8 और उसका 2 वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। अनुग्रह की सेवकाई जो पवित्र आत्मा की सेवकाई है वह जीवन की और आत्मा की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और जो मूसा की व्यवस्था जो है उसको यहाँ पर पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहा गया है। और पाप और मृत्यु की व्यवस्था जहाँ हमें बंधन में बांधती है, वहीं पर जीवन और आत्मा की व्यवस्था जो मसीह यीशु में है, जो अनुग्रह की सेवकाई है, वह हमें उससे आज़ाद करता है। मेरे प्रियो, सचमुच यदि हम आगे पढ़ेंगे 3 वचन को पढ़ेंगे, रोमी 8 का 3, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने, क्योंकि व्यवस्था में हम जो बंधे थे और व्यवस्था से हमको
आज़ाद होना था, पर हम वहाँ से छुटकारा नहीं पा सकते थे। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने ही पुत्र, हाँ एकलौते पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजते हैं शरीर की समानता में, और कि शरीर पर जो पाप है उस पाप का नाश करे। हालेलुया। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, और प्रभु यीशु ने पापी ना होकर के भी हमारे पापों के बदले क्रूस पर लहू बहाया और हमारे पापों को धो दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अनुग्रह की सेवकाई पवित्र आत्मा की सेवकाई है, और कलीसिया आज इन चीज़ों को, इन बातों को समझ नहीं पा रही है। कलीसिया आज ऐसे जगह पर खड़ी है जहाँ व्यवस्था और अनुग्रह दोनों को मिलाकर चल रही है। आइए हम रोमी उसका 7 अध्याय का 7 वचन को पढ़ेंगे, 7 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि तू लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे सब प्रकार के लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था के बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। मेरे प्रियो, ये विषय बहुत संवेदनशील है। देखिए, व्यवस्था एक दर्पण की तरह है, जैसे कि आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। हालेलुया। और जब आप अपने चेहरे को देखते हैं तो आपके चेहरे में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर घटी है, कहाँ पे आपका मिट्टी लगा है, या कहीं पे आपके चेहरे में गंदगी है, इन सब को आप देखने के लिए दर्पण में जाते हैं। ऐसा ही अनुग्रह के आने से पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को व्यवस्था दिया था, ताकि उसको देखकर वे अपनी कमियों को दूर करें और उसको जानकर उन कमियों से दूर रहें। पर जब अनुग्रह आता है मसीह यीशु के द्वारा, तो अब हमें व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। हम पढ़ सकते हैं एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है और व्यवस्था के द्वारा से उद्धार नहीं है। और सचमुच ही जब हम पे उद्धार हमारा हो जाता है तो हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और पवित्र आत्मा से जन्म ले लेते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा से जन्म ले लेते हैं तो हम पाप नहीं करते, क्योंकि विश्वास है यह तो इस तरह से है कि हमारे चेहरे में जो कमियां हैं, जो घटियां हैं, जो गड़बड़ी है, उसको देखने के लिए हमको दर्पण के सामने जाना पड़ता है। जैसे पुराने नियम में लोग व्यवस्था के पास जाते थे और व्यवस्था का अगर उल्लंघन हुआ है तो वो लोग उसके लिए प्रायश्चित करते थे, क्योंकि वो उनके लिए पाप होता था। पर अब हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम विश्वास के द्वारा से पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमारे पास होता है तो हम पाप नहीं करते, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं, जो आत्मा के चलते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं और परमेश्वर के पुत्र पाप नहीं करते। हालेलुया। इसलिए हमें उन व्यवस्था की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अब अनुग्रह में हैं। हालेलुया। हमें उस
चेहरे को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा चेहरा साफ सुथरा है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं रोमी 7:12 वचन को ही पढ़ते। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है, तो क्या हुआ? अच्छी थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, और उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। हालेलुया। जब व्यवस्था नहीं है, जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ आपका पाप मुर्दा है मेरे प्रियो। तो आप क्यों उस व्यवस्था के पीछे चलेंगे? उस व्यवस्था से बाहर निकलिए, परमेश्वर के अनुग्रह में चलिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने हमें मोल लिया अपने पुत्र यीशु के लहू से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर पिता का, जिन्होंने अपने एकलौता को देकर हम लोगों से प्रेम किया, और जो कोई विश्वास करते हैं वो लोग पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, वो लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार है, पूरी की जाए। हालेलुया। रोमी 6 अध्याय में हम चलेंगे, और रोमी 6 अध्याय में हम उसका 14वां और 15वां वचन को पढ़ेंगे, जहाँ लिखा हुआ है कि अब हम पर व्यवस्था की प्रभुता नहीं है, यानी कि पाप की प्रभुता नहीं है, क्योंकि अब व्यवस्था के अधीन में नहीं है। हम लोग व्यवस्था से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए पाप अब हम पर प्रभुता नहीं करेगी। हालेलुया। व्यवस्था हमारे लिए पाप को बताती है, और जब हम अनुग्रह में होते हैं तो पाप हम करते नहीं, यानी कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हम पापों से दूर रहते हैं। अतः व्यवस्था हम पर प्रभुता, चाहे पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकती। रोमी 6:14 यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, इसलिए हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। आइए एक वचन लेकर के हम इस संदेश को समाप्त करते हैं, क्योंकि आज सचमुच परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह में बुलाया है, और इस तरह से हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, और अब हम व्यवस्था से छुटकारा प्राप्त कर लिए हैं। व्यवस्था के श्रापों से हम लोगों ने छुटकारा प्राप्त कर लिया है। मसीह में प्रियो भाइयों एवं बहनों, सचमुच आप यदि इस वचन को आज सुन रहे हैं तो आप व्यवस्था को कैसे टूटा और व्यवस्था को जान करके धर्मी ठहरने का कोशिश ना कीजिए, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहिए। परमेश्वर आपके लिए मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह में आपको मार्ग दिखाएंगे। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे और आप पापों से दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई पाप नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा जो कि आपको दोषी ठहराए। आप अनंत जीवन के भागीदार हो जाएंगे। आइए गलतियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय में से 2 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ 1 से 5 तक यहाँ लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। तुम्हें जो आत्मा दान करता है वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हालेलुया। उत्तर है विश्वास के द्वारा से।
व्यवस्था के जानने से नहीं, पर आपके विश्वास, सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा से आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है, जो आपका सहायक है। मेरे प्रियो, आज सचमुच आपको अनुग्रह में जीवन जीना है, अनुग्रह में पढ़ना है, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर का बहुतायत के साथ हुआ है। और आप व्यवस्था की सेवकाई को छोड़ अनुग्रह की सेवकाई कीजिए, पवित्र आत्मा की सेवकाई कीजिए, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कलीसिया आज व्यवस्था और अनुग्रह दोनों में तालमेल लगा करके प्रचार करती है, और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसीलिए आज वहाँ सामर्थ का कार्य नहीं हो रहा, इसीलिए वहाँ पर छुटकारे का कार्य नहीं हो रहा, इसीलिए वहाँ पर उद्धार का कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग व्यवस्था का प्रचार करते हैं और अनुग्रह का भी प्रचार करते हैं, और दोनों को मिला देते हैं। यह इस तरह से होगा कि किसी को आप हर दिन परेशान करते हैं, हर दिन दुख देते हैं, और आप उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह कैसे संभव है? आप जब उसको दुख देते हो, आप जब उसको यातनाएं देते हो, और उसको फिर से कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह असंभव सी बातें हैं। इसलिए सचमुच ही आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़िए। हालेलुया। आज सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग खोला है, और वो अनुग्रह का मार्ग है। अनुग्रह बहुतायत से हमारे लिए हुआ है। हालेलुया। आज हम सचमुच परमेश्वर को जान गए हैं, क्योंकि परमेश्वर, हमें उसमें विश्वास करना चाहिए। जो परमेश्वर विश्वास करता है मेरे प्रियो, हमें उसमें विश्वास करना चाहिए जिसमें परमेश्वर विश्वास करता है। परमेश्वर विश्वास करता है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करता है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से हम छुटकारा पाएंगे, और उसमें जो विश्वास करते हैं वो उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर जिसमें विश्वास करता है उसमें विश्वास करना है। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का स्तुति हो। अब परमेश्वर की शांति तुम लोगों के साथ में सदा सर्वदा बनी रहे। हालेलुया। आमीन।